जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। पिछले क्लास में जो है हमने आपको 1 का सी जो भारती भवन बुक से पढ़ा रहे थे मैथ, उसमें 1 का सी कंप्लीट कर दिए थे। आज हम चलते हैं 1 के डी की ओर। ठीक है, 1 के डी। तो 1 का डी में जो प्रश्न आती है वो आता है शांत या अशांत। ये किसमें पूछा जाता है, एक शांत है या एक पूछा जाता है अशांत है, या एक पूछा जाता है कि शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। इतना ही प्रश्न आता है, इतना आता है रे। हाँ, इतना ही प्रश्न आता है। तो हमें पहले कंडीशन जांचना होगा कि शांत होने के लिए क्या कंडीशन है और अशांत होने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जानते हैं कि जो संख्याएं पूरे कट जाएगी उसे हम लोग शांत कहेंगे और जो नहीं कटेगा उसे अशांत कहेंगे, है ना। यानी मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे हमारे पास 2 है और 2 से हम लोग 8 में भाग दे रहे हैं, तो भाग देने के बाद ये 4 मतलब क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ऐसे से संख्या शांत कहलाएगा। और यदि हम 2 से भागा किस में दें, 9 में, तो ये 4 से लगाएंगे 8, 1 बच जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अशांत। यानी जो पूरा विभाजित हो जाएगा वो शांत कहलाएगा और जो नहीं विभाजित होगा वो अशांत कहलाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर इस कंडीशन से नहीं जानना है ना, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछेगा तो इस टाइप से पूछ देगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि दिए गए संख्या शांत है या अशांत है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है कि यदि दिया गया संख्या यदि p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रहे। ठीक है, दिया गया संख्या यदि 2 पर पावर जब q रहेगा, देखिए कोई भी संख्या परिमेय होती है ना, परिमेय कोई भी संख्या होता है। तो परिमेय का कंडीशन होता है संख्या होनी चाहिए p बटे q के रूप में, जहां q है ना, जहां q यदि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रहे तो वो दिया गया संख्या शांत रहेगा, और इसके अलावा यदि कुछ और रहा तो वह संख्या अशांत होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो देखिए ये हो गया शांत होने की तरीका। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि इसके अलावा कुछ और आ गया, जैसे 2 से डिवाइड हुआ, 5 से हुआ और इसके अलावा 3 से हो जाएगी, 7 से हो जाएगी, तो क्या वो दिया गया संख्या शांत रहेगा? क्योंकि शांत होने का एक ही कंडीशन है कि q बराबर केवल 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ रह गया तो वो शांत नहीं होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर में चलते हैं। तो चैप्टर का जो 1 का डी है वो कह रही है कि नंबर 1 कि रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, रिक्त स्थानों की भरने में जो प्रश्न संख्या 1 है वह है 23 बटे 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 147 बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 3 है वह है 4 बटा 75। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 0.375, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन का कंडीशन अलग है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखते हैं। 1 का 1, 2, 3 इसमें पूछ रहा है 1, 2, 3 में कि दिए गए संख्याओं का जो दशमलव प्रसार रहेगा वह शांत है या अशांत है। ठीक है, तो चलिए हमने कहा था आपको कि शांत होने के लिए क्या चाहिए, p बटे 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। जहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि n और m क्या है ना। तो n और m कोई संख्या है ना, जैसे 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक की कोई भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, इतना में से कोई भी संख्या रहेगा तो हो जाएगा ये कौन सी संख्या, शांत हो जाएगा, और नहीं रहा तो अशांत हो जाएगा। तो पहले नंबर देख लीजिए ये p है कि नहीं है। देखिए 2 पर पावर n यानी n का मान कितना 3
और 5 पर पावर m, यानी m का मान कितना है 2। तो बताइए ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये संख्या है क्या हो जाएगी? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कराए 147 बटे 2 पर पावर 2, यानी कि देखिए 2 पर पावर n, यानी n का मान कितना दिया हुआ है 2, कितना है 2, और 5 पर पावर कितना m, यानी m का मान 7। लेकिन इसके अलावा 7 पर पावर m आया है, कुछ भी मतलब 7 पर पावर समथिंग कुछ भी है। तो क्या हमने ये कंडीशन में दिया है आपको कि शांत या अशांत होने के लिए ये चाहिए, है ना? इसके अलावा देखिए ये कंडीशन अगर फॉलो किया तो शांत है, और इसके अलावा अगर कोई अन्य कंडीशन फॉलो करता है तो अशांत हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद देखिए नंबर 3, 4 बटा 175। तो 4 ऊपर तो p का मान कुछ भी रहे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीचे हम लोग जांचेंगे पहले। तो 75 को आप तोड़ के देख लीजिए, तो किससे टूटेगी? और बाद गुणन खंडन कीजिए, तो 3 दूना 6, 3 5 15। उसके बाद 5 से कटेगी 5 मरते में, और क्या? अब ज़्यादा नहीं तोड़ना है। तो क्या देखिए आ गया, यहाँ पर आ गया 4 बटा 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देख लीजिए आ जाता है अंक हमारे पास 4 बटे 3 टू दी पावर 1, और गुणा आ जाएगा 5 टू दी पावर 2। तो क्या ये फॉलो कर रहा है? इसका नहीं कर रही है। आप नीचे देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या दिया था बेस में 2, और यहाँ क्या लिया है 3। तो क्या ये उस रूल को फॉलो किया? नहीं किया। तो ये क्या हो गया? शांत या अशांत? तो ये भी संख्या हो जाएगी अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अब बात करते हैं इसकी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, ये कहता है कि 0.375 के p बटे q के रूप में q का रूप क्या होगा? देखिए यानी कहने मतलब क्वेश्चन का है कि दिए गए संख्या को जो है p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद जो q का मान आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए तो देखिए आप जानते होंगे कि बचपन में पढ़ाया जाता था कि किसी भी संख्या से दशमलव हटाने के लिए दशमलव के पहले के लिए क्या डालते थे? 1 डालते थे ना। इसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहती है उतना क्या डालते हैं? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो 0 डाल देंगे, कोई दिक्कत? 0 डालने के बाद क्या होगा? अब ये दशमलव संख्या क्या हो गई? खत्म। तो अब क्या बचा मेरे पास? तो 375 बटा 1000 कितना बचा? देखिए तो ये संख्याएं को आप काटिए, बेसिकली जितना सब काट सकते हैं। तो 25 से कटेगा क्या? आराम से कट जाएगा। देखिए 25 से कम 25, और 37 में से 25 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 12। कितना बचा? तो इसके तरफ जब 12 लिखिएगा तो 125 हो जाएगा। तो 25 पचे 25 नहीं हो जाएगा, और 25 से 100 काटिए, 25 चौका 100 यानी 40। और देखिए कटेगी संख्या 15 बटे 40 आया कि नहीं? क्या गया है? 15 बटे 40। ये संख्या आपका 5 से फिर कटेगा, तो 5 तिया 15 और 15 यानी कितना आ गया? 3 बटा 8। तो अभी ये संख्या मेरा क्या इस रूप में आया है? p का मान, यहाँ q का मान हमेशा इस रूप में आपको बताना है, ठीक है? तो बताइएगा। तो 8 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर तोड़े तो 3 बटा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 को हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं 2 से। आपको विश्वास नहीं होता, यहाँ देखिए आप 2 से 4 फिर 2 से 2 टूटा, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? तो आ गया 3 बटा 2 पर पावर कितना? 3, और गुना 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, 0 तो है ना, 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर शामिल 0 को भी किया गया था कि नहीं? तो 5 पर पावर 0। आप सोच रहे होंगे भैया 5 तो यहाँ पर आया नहीं है ना, क्योंकि नीचे तो 5 नहीं आया था ना। 5 आया था क्या? तो 5 हम लोग कहाँ से लाएं? तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो देखिए क्या इस संख्या में 1 आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं? हाँ, तो आपको पता चल गया कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होता है? 1। अगर 5 पर रहे तब भी 1, 10 पर रहे तब भी 1, 20 पर रहे फिर भी 1। अगर 0 किसी भी संख्या का पावर रहा तो उसका मान 1 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो बताइए आप यहाँ से बोलिए हमको कि q का मान क्या आया है? 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 0 नहीं आया है? इतना ही आया है ना जी, बस यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का 5 भी कहता है कि 1, 2, 3 दशमलव
096 के P बटे Q रूप में Q का रूप होगा। देखिए Q का रूप क्या होगा, यहाँ भी पूछ रहा है। पहले P बटे Q के रूप में बदलिए, उसके बाद Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको फिर दशमलव बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, 123.096। दशमलव बढ़ाने के लिए पहले देखिए दशमलव के पहले वाला संख्या के लिए हम लोग कितना बोले देने के लिए, 1। कितना बोले, 1। उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो कितना जीरो देंगे, 3 जीरो। कितना जीरो, 3 जीरो। कोई दिक्कत, तो 3 जीरो देंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव क्या होगा अब खत्म। अब बच गया मेरे पास 123.096 बटा 1,000। अब इसको आप काटिए तो कितने से काट सकते हैं, पहले 2 से काट के देख लीजिए, है ना। तो 2 छक 12, 2 एक कम 2, फिर 0 है तो 0 दे दीजिए, 2 चौक 8 और कटेगा 1, 2 8 16, है ना। कितना वजन कट गया, 61 0 48, ये नहीं कटा जी, 61 0 48। सही है ना जी। इसको काटेंगे तो कितना बढ़ते हैं, 500। इसको और काट सकते हैं क्या, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। देखिए तो यहाँ से दोनों देखिए, जब दोनों संख्या अलग अलग कट जाए पूरा देखिए, 6 भी कट गया और 10 भी कट गया, 2 से कटा कि नहीं, तो बीच में क्या रहेगा, 0, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 500 कटेगा 2 मरते में तो 250 कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 30,524 बटा 285, फिर कटेगा ना 2 से, तो 15, 2 दूना 4, 1 2 3 6 2, इतना कटेगा ना। अब ये 2 कटेगा 125। अब आपको ज़्यादा नहीं काटनी है, क्या गया है 15 2 6 2, अब बटा कितना 125। तो आप इसको क्या कीजिए, 15 2 6 2 को रहने दीजिए और 125 को आप अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 125 को जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 से लगेगा, 25 मरते हैं, फिर 5 से इतना हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर 3 और गुना 2 पर पावर 0। तो इसको इस तरह नहीं, हम लोग कैसे लिखेंगे, फार्मूला के अनुसार, तो 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 3। तो क्या देखिए ये संख्या इस रूप को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से अगर Q की मान पूछा जाए तो कितना आया है, 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 3, यही है ना, यही ना जी। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव है तो P बटा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में बदले, यदि संभव है तो। देखिए 2 का प्रश्न संख्या 1 में है 0.0875, इतना है ना। चलिए इसको किस में बदलना है, तो बदलना है इसको P बटा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m में, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जिस रूल से हम लोग यहाँ पर दशमलव खत्म किए थे कि नहीं किए थे, है ना, उसी रूप से अभी हम लोग भी यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, तो 0.0875 बटे दशमलव के पहले के लिए 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना, तो कितना अंक है 4 जीरो दे देंगे, नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे जी। हाँ दशमलव क्या हो जाएगा खत्म, कोई दिक्कत। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, तो अब बचेगा सिर्फ 875 बटा 10,000, कितना 875 बटा 10,000। तो आप इसको काटिए, कितना से कटेगा, 25 से कटेगा क्या, 25 तिया 75, ये बच जाएगा आपके पास 12, हाँ 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, ठीक है। और 87 में से 75 घटेगा तो 12 बचेगा, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। तो 25 25 25 से इसको काटिएगा, 25 चौका 100, 400 मरते में 5 से देखिए फिर काटिएगा, 5 7 35 और 5 से 5 40, यानी कि 7 बटा कितना आ गया 80। अब देखिए 80 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए आप, क्योंकि 7 को नहीं करना है ना, P का मान तो कुछ भी रहे चलेगा। तो 2 दीजिए 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, और कुछ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास जो 7 बटा 80 था उसमें क्या क्या आ गया है, तो 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 1।
आया कि नहीं आया? तो ये कहा था व्यक्त करने के लिए, देखिए व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया है, हुआ कि नहीं? सिर्फ इस रूप में लाना था, आ गया इस रूप में, बस यही इसका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 का 2 में है 0.105, 0.105। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.105 बटा 1,000,000, तो हम लोग क्या हो गया, खत्म। अब क्या हो जाएगा 105 बटा 1000। काटिए, किससे काटिएगा आप, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21 हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा 5 दूना 10, 200 मरते में। अब जरा सा देख लीजिए, तो यहाँ जो है आपके पास 21, अब छोड़ दीजिए, 3 से कटेगी, नहीं तो 7 से कटेगा, और किसी से कटेगा क्या ये, और 3 और 7 से, 7 में किन्हीं दोनों में से ही नहीं कटेगा, ना ये 203 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा, कटेगा क्या? तो इसको छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा नीचे 200। तो 200 को आप क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन, 200 को अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो क्या हो जाएगी 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, तो क्या आ गया देखिए, तो इसके बराबर आ गया 21 बटा 2 पर देखिए पावर कितना, 2 पर आ गया 3, 5 पर कितना 2, 5 पर आ गया 2। तो देखिए उस रूप में आया कि नहीं आया, है ना, उस रूप में आ गया ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है कि 23.3408 हो गया इस टाइप से। इसको भी देखिए बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 23.3408 बटा कितना, 1 पर पावर कितना 0, हाँ 4 0, 0 क्या हो गया, खत्म। अब मेरे पास आ गया है कि 23.3408 बटा 10,000 ना, हाँ कितना से डिवाइड करेंगे आप इसको, 2 से कर लेते हैं पहले, 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 इधर चल जाएगा, 2 चौक 12, 1 इधर चल जाएगा 14, 2 3 14, 0 और 4, इतना हो गया। 2 से ये कटेगा 5000 मरते कितना 5000, और कटेगा क्या ये 2 से, सम संख्या है तो कटेगी, तो 2 5 10, 1 बचा 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा 2 5 10, 2 2 4, ये कटेगा कितना, तो 2 2 4, 1 2 5 10, 2500 मरते हैं। एक बार आप लिख लीजिए 583520, और कटेगा देखिए दोस्त, कटेगा कि नहीं, सम संख्या रहेगा जब तक तब तक करते रहेगा, ठीक है। हाँ नीचे भी 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 2 से 16, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए 49 कितना आया है, 49 1 76 बट्टा 1250, फिर कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 2 5 10, 1 2 8 16, 1 2 8 16, यहाँ से 2 से 6, 2 5, ठीक है। कहाँ 2 बचता हो, यहाँ ना, यहाँ कहाँ पर, ऊपर जो काटे वहाँ पे 49 लिखे, वहाँ पे 29 नहीं, सॉरी हाँ कितना होगा 2 दूना 4 29, तो यहाँ कितना रह जाएगा जी 29 रहेगा ना, चलिए 29, तो कितना काटे थे 2 से ना, तो 1 उसका सब ठीक है, 4 5 ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 1 बचे 11 5, ठीक है। तो आप देखिए मेरे पास क्या आ गया टोटल, तो आप मेरे पास जो टोटल आया है वह 14588 बटा 625, देखिए। अब ये जो संख्या दी गई है ये 5 से कटने वाला संख्या, नीचे किससे कटेगा 5 से, जबकि ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि आप 5 का वर्ग करके देख सकते हैं, कभी भी अंतिम में 8 नहीं आएगा। अब देखिए कभी भी कि 5 के अंतिम में कभी 5 से गुना कर कभी भी ये 8 आएगा, कभी नहीं आ सकता, इसलिए जिंदगी भर कभी नहीं कटेगा। तो उसको क्या करेंगे अब हम लोग वही छोड़ देंगे। 625 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन, क्या करेंगे, हाँ 625 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से टूटेगा 125 मरते में, और फिर 5 से 25 मरते हैं, फिर 5 से 5 इधर टूटेगा ना, तो हो जाएगा हमारे पास 14 5 88 बराबर बटे 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 4। देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया, आ गया, आप समझ गए ना पूरा, कोई दिक्कत
नहीं है। इसके बाद देखिए जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या अब 4, इसी का कितना है 4 है। तो देखिए इसी का 4 में, तो इसी का 4 का आता है कि 9, 5, 6, 3, 4, 0। इसका करना है क्या, तो इस रूप में लाना है। किस रूप में, इस रूप में है ना। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 लिखेंगे, दशमलव 5, 6, 3, 4, 0। अब बटन कितना, एक पर कितना 0, 5 0, कितना 0, दशमलव क्या हो गया, खत्म। अब मेरे पास आ गया है 9, 5, 6, 3, 4, 0 बटा कितना, 1 लाख। हाँ 2 से काट दे सकते हैं इसको ना, तो 2 चौक 8, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 1 बचा तो 8 9 16, फिर 2 1 2 और 1 बचा 2 7 14, इतना हो जाएगा। ये कटेगा 50,000, मतलब कितना, हाँ 2 से और कटेगा, ये 2 दूना 4, 2 3 6, 1 बचेगा 2 9 दूना 18, 1 बचेगा 5 दूना नहीं 9 18 कट गया पूरा ना जी। अब 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 5 दूना 10 है ना। तो यहाँ पर 0 होगा ना, दोनों अंक कटा बराबर बराबर है ना, तो कितना हो गया, चलिए ठीक है। और ये दूसरा कटेगा कितना, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 25,000 में कितना कटेगा, ये 25,000 में। और कटेगा क्या, अब देखिए 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम में क्या है 5, देख सकते हैं काट के कटेगा कि नहीं। 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 7 35, 4 बच जाएगा, 5 40, 5 दिन, हाँ 5 से कट जाएगा। 5 चौक 20, 3 बचा, 5 7 35, यहाँ पर कितना बचेगा 4, और ये 40, 5 40, ये बचेगा कितना 5 से कम 5, 3 5 7 35, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए ये कटेगा 5 से 5 5 25, यानी कि 5,000 मरते में। अब देखिए अब नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये संख्या 2 से कट सकती है, तो क्या 7 कभी 2 से कटेगा, ये संख्या 3 से कटती है, 7 3 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, इस 5 से कटेगा, ये 6 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा है ना, क्योंकि 7 को कितना और पड़िएगा 0 लाइएगा, नहीं ना कटेगा। चलिए तो हो गया। तो अब कितना आएगा हमारे पास, तो अब आ जाएगा 47 8 17 बटा 5,000। 5,000 का क्या करना है, अब अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना 2500, 2 से लगाएंगे 1250, 2 से लगाएंगे 625, यहाँ से 5 से लगेगा 125, फिर 5 से 25 और 5 से फिर 5, तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 47 8 17 बटा 2 पर पावर कितना 3 गुना 5 पर पावर 4। क्या देखिए इस रूप में आया ये संख्या, आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 5, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1.666 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो हमने क्या कहा था कि इस रूप में केवल कौन संख्या आएगा, शांत। अब ये बात बताना हम भूल गए थे कि केवल शांत वाली संख्या ही इस रूप में आ सकता है। देखिए क्यों, देखिए इस रूप में केवल शांत वाला संख्या आएगा, तो शांत संख्या इस रूप में आएगा जी, है ना। तो देखिए ये क्या संख्या शांत है, ये शांत है, डॉट 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 चल रहा है, मतलब ये संख्या अशांत है, अभी शांत ये नहीं हुआ है, तो अशांत संख्या को इस रूप में बदलना संभव नहीं है। तो इस संख्या को इस रूप में बदल सकते हैं, नहीं बदलाएगा। किस रूप में नहीं बदलाएगा, तो p बटा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m में संख्या कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यह संख्या अशांत है। कैसा है, अशांत। कोई दिक्कत, चलिए इसमें हमको आपको शांत आवर्ती अशांत आवर्ती बताए थे क्या, बताए थे, डिक्लेयर किए थे उसको, नहीं किया। देखिए शांत आवर्ती अशांत आवर्ती होता क्या, ध्यान से देख लीजिए। अब पहले हम लोग पढ़ते थे क्या, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती पढ़ते हैं कि नहीं। इसका मतलब देखिए ये होता है कि कोई संख्या ऐसा हो जो करते करते बहुत सारे अंक पर जाए और अंक रिटर्न हो जाए। जैसे देखिए बुक में दिया हुआ है एक प्रश्न शायद, हाँ देखिए नहीं, देखिए सब यही तो है जो संख्या यहाँ पर दी गई है ना,
ये संख्या है, यही है शांत आवर्ती। यानी कि देखिए 1.6 आ रहा है कि नहीं। जब एक दशमलव के बाद संख्याएं सेम हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? शांत आवर्ती। जब दशमलव के बाद संख्या सेम रहेगी तो कौन कहलाएगा? शांत आवर्ती। ठीक है। और अगर दशमलव के बाद संख्या बदल जाए, जैसे कि मान लेते हैं आ जाए यहाँ पर 2.6432, अब फिर आ जाए 6432, फिर 6432, तो देखिए संख्या बदल के आता है कि नहीं? कभी 6 आया, कभी 4 आया, कभी 3 आया, कभी 2 आया, फिर 4 6 3 ऐसे बदल रहा है। तो ऐसे कहते हैं अशांत है। कैसा है? अशांत, मतलब एक जैसा नहीं है और आवर्ती है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है? कलट रहा है। देखिए तो बार बार इतने चीज आया कि नहीं आया? तो ये अशांत है, लेकिन कैसा है? आवर्ती। तो इस प्रकार की संख्या अशांत आवर्ती कहलाएगा, इस प्रकार की संख्या शांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती रहे चाहे शांत आवर्ती रहे, लेकिन ऐसी संख्या कभी भी शांत इस रूप में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि ये अशांत है, ये शांत हुआ ही नहीं। आवर्ती भी नहीं है, शांत आवर्ती है, लेकिन ऐसे डिक्लेयर क्या है? ये अशांत आवर्त, अशांत संख्या है। कैसा है? अशांत। और अशांत संख्या को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरी समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे जो इस किताब का जो चैप्टर नंबर 1 का D था, इसका हमने A का D ले लेना। हाँ, तो A का D का जो क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कब चलेंगे? हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। कहाँ तक? 3 नंबर में। और 3 नंबर में हम लोग देखेंगे कि दिए गए संख्या जो है शांत है कि अशांत है, इसकी हम लोग जांच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।